हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे हार्ट की एनाटॉमी को। जो इससे पहला व्लॉग हमने किया था उसमें हमने जनरल आइडिया लिया था कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। अब हम समझेंगे कि जो हार्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो हैव अ लुक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। हमें पता है हार्ट 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें होता है, ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम मिडिल पोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये मिडिल वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द शेडेड पार्ट और एक सेप्टम है बीच में, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये बीच वाले पोर्शन को, ठीक है। अब इसी में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसा ग्रीन कलर का, जिसे हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। अब इस स्ट्रक्चर को समझिए कि फोसा ओवैलिस होता क्या है। देखो, जब जो फीटस होता है ना, जब बेबी होता है और जब वो फीटस होता है वो तो बहुत छोटा होता है। उस टाइम पे सर्कुलेशन अलग तरीके से होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो लंग्स होती हैं वो फंक्शनल नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे जो एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है फीटस की, वो होता है फोरामेन ओवेल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे जो बेबी फॉर्म होता है और बाद में जो अडल्ट बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो फोरामेन ओवेल होते हैं ना, उसके सिर्फ रिमेन्स बचे हुए होते हैं, रेमिनेंट्स बचे हुए होते हैं। और वो एक डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। उस डिप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, जो मिडल वाला स्ट्रक्चर है दैट इज़ ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, उसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। तो ये फोसा ओवेलिस यही वाला स्ट्रक्चर होता है जो फोरामेन ओवेल का रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन होता है, ठीक है। अब कल की वीडियो में हमने डिस्कस करी थी 2 वॉल्व्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस, जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ओके। अब जो ये साइड वाले स्ट्रक्चर है ना वेंट्रिकल में, आप सोच रहे होंगे ये कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ, जो लाइनिंग है ना जो ये वेंट्रिकल की, इसमें जो क्या होती है, मसल्स होती हैं, मसल्स। और वो मसल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की मसल्स होती हैं। फर्स्ट वन देखो आप यहाँ पे, जो ये फर्स्ट वाली मसल्स होती हैं, ये कौन सी मसल्स होती हैं, इनका नेम क्या है। और जो सेकंड मसल है इसका नाम क्या होता है। तो फर्स्ट वाली मसल का नेम समझते हैं हम, नोट डाउन इट, पैपिलरी, PAPILLARY, दिस इज़ पैपिलरी मसल, ठीक है। और जो ये सेकेंड वाली जो शॉर्ट मसल्स होती हैं इसे कहते हैं हम कॉल्यूमिनस कॉर्ने, कॉल्यूमिनस कॉर्ने, ठीक है। तो जो ये 2 मसल्स होती है कौन सी होती है, एक पैपिलरी मसल और कॉर्नस कॉर्ने लॉन्ग और शॉर्ट मसल्स होती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी कि हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। बट अब मैं इसी में आपको मेंशन करूँगी क्या, जो हमने कल स्टडी भी किया था, कि ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, और कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, ठीक है। तो ये भी हम इसी में ही समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यहाँ पे समझो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये जो आता है, ये किन किन पार्ट से आता है, 3 पार्ट से होके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 3 पार्ट से ये हमारे हार्ट में आता है। पहला आप समझ लो, कल भी मैंने आपको बताया था, पहला आप समझ लो दिस वन, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा लेके आ रही है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। और ये कहाँ से लेके आती है, जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है यहाँ राइट एट्रियम में। अब यहाँ जो लोअर बॉडी पार्ट है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लोअर बॉडी पार्ट से भी तो लेके आएगा ना कोई। तो लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है उसको क्या कहते हैं हम, दिस वन इज इन्फीरियर वेना कावा, ओके। तो अब हमें पता चल गया ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ से, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव डन इट, दिस इज सुपीरियर वेना कावा। जो ऊपर वाले पोर्शन से लेके आएगा वो सुपीरियर वेना कावा होगा, और जो नीचे वाले पोर्शन से लेके आएगा दैट इज़ इन्फीरियर वेना कावा। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो यहाँ पे जो ब्लड लेके आता है वो
3 चीज़ें लेके आती है ना, 3 जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो जो थर्ड है वो कहाँ पे होती है? तो थर्ड जो होती है वो कहाँ पे होती है हमारी? यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ से लेके आती है? जो हमारा हार्ट होता है ना, तो इसकी वॉल में भी क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। आप देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो एक ही बार में वो यहाँ पहुँच जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो बच जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो हार्ट की लाइनिंग में भी रह जाएगा। तो जो हार्ट की लाइनिंग में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पूरे जो हार्ट की लाइनिंग से कौन लेके आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? ये वाले जो होता है, ये वाला ये वाली जो डक्ट भी कह सकते हैं, ये यही लेके आती है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? कोरोनरी साइनस। तो दिस वन इज़ कोरोनरी साइनस। तो अब पता चल गया 3 कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। देन सेकेंड इज़ सुपीरियर वेना कावा एंड द लास्ट थर्ड वन इज़ कोरोनरी साइनस। तो ये 3 पार्ट हो गए, 1 2 एंड 3। नाउ टॉक अबाउट दिस पार्ट। ये तो तीनों तो क्या लेके आ रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? तो नाउ लुक, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है ना लेफ्ट एट्रियम में, तो कौन लेके आता है इसको? कल भी हमने डिस्कस किया था, पल्मोनरी वेन लेके आती है ना। लेकिन अब यहाँ पे समझो, वहाँ पे मैंने एक ही वेन बनाई थी, बट वो पल्मोनरी वेन कितनी होती है? 4। फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ दिस, थर्ड वन इज़ दिस एंड फोर्थ वन इज़ दिस। और ये कहाँ से लेके आती है? लंग से लेके आती है। तो ये जो 2 होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये एक लंग से अटैच होती है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। और ये जो होती है ये दूसरे लंग से अटैच होती हैं, मतलब ये अलग अलग लंग्स से अटैच होती हैं। और क्या लेके आती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ आता है और फिर आउटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँच जाता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया वॉल्व्स के बारे में, ठीक है, मसल्स के बारे में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है। आई होप आपको ये काफ़ी कुछ समझ आया होगा और काफ़ी टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। काफ़ी क्वेरीज जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बारे में डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।